बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूबिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। कनाडा के जो ज़्यादातर प्रोविंसेस हैं उनके नॉमिनी प्रोग्राम में इशू ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है और ये क्यूबिक एक ऐसा इनका प्रोविंस है जिसमें आपको जॉब ऑफर होना लाजमी नहीं है। और अगर दूसरे प्रोविंसेस के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर फंड्स भी कम चाहिए होते हैं शो करवाने के लिए। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ईसीए भी नहीं चाहिए होता। क्यूबिक का एक रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती और आपको आइल्स भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो आप क्यूबिक में रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपने इवन देन ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, वोकेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, आप क्यूबिक रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन और उसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है, उसमें आपका एक्सपीरियंस बताना होता है और प्लस आपकी इंग्लिश स्किल आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपको जॉब ऑफर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड होता है। और मोस्ट प्रोबेबली 5 ईयर हो तो बेहतर है, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो इसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिल कर देते हैं ऑनलाइन तो और अगर आपका एक्सपीरियंस वहां के रिक्वायर्ड प्रोफेशन के मुताबिक है तो आपको इनविटेशन इशू किया जाता है, जो इनविटेशन इशू होने के बाद आपको 60 डेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और इस वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। इस प्रोग्राम की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने टेक्निकल डिप्लोमास किए हुए हैं या वोकेशनल प्रोग्राम किए हुए हैं तो उसके ज्यादा स्कोर अवार्ड किए जाते हैं कंपेयर टू रेगुलर एजुकेशन के। और इसमें जो कम से कम एजुकेशन आपको कुछ भी नहीं चाहिए होती, अगर आपने एक सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, वोकेशनल डिप्लोमा किया हुआ है, पाकिस्तान में जैसे डीई कर लेते हैं लोग, या फिर कोई और डिप्लोमा किया हुआ आपने स्पेसिफिक किसी भी फील्ड में, वो लोअर स्किल से लेके हायर स्किल तक भी हो सकता है। और इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएट नहीं कराने पड़ते WES से या किसी और अदारे से, तो ऑब्वियसली आपको वो पैसे भी पे नहीं करने होते। अगर दूसरे प्रोग्राम देखें कनाडा के तो इसमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम आ जाता है या PNP प्रोग्राम जो दूसरे प्रोविंसेस के हैं, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले एवेल्युएट कराने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं से एवेल्युएट कराने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद। इसमें जो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो तकरीबन 5 ईयर का चाहिए होता है और वो जो वहाँ की प्रोफेशन है एंड उस लिस्ट के NOC लिस्ट के मुताबिक A, B, C या D के मुताबिक आपको 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो कम से कम, तो आप मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। इसमें एक चीज यह है कि अगर आप D कैटेगरी में हैं तो D कैटेगरी में आपको जॉब ऑफर लाजमी चाहिए होती है। A, B, C कैटेगरी के अंदर आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती। तो अगर आप D कैटेगरी है, D कैटेगरी नॉर्मल आ जाती है, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसमें काम करने के लिए किसी को चाहिए या किसी और प्रोफेशन में, तो ये D कैटेगरी आ जाती है। तो इसके लिए आपको D कैटेगरी में तो जॉब ऑफर चाहिए, वरना अगर आपके पास जॉब ऑफर भी नहीं और आपके पॉइंट्स पूरे हैं तो आप क्यूबिक के रेगुलर स्किल वर्कर प्रोग्राम पे क्वालिफाई कर सकते हैं। जहां तक बात रही आइल्स स्कोर की, इसमें कोई खास स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ मिनिमम 4 आइल्स स्कोर चाहिए होता है और जो मैक्सिमम स्कोर आइल्स का रिक्वायर होता है वो होता है 6। तो 6 स्कोर अगर आपका आइल्स में है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एक फ्रेंच प्रोविंस है, तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की मेजोरिटी ज्यादा है। तो इसलिए जिन्होंने फ्रेंच का टेस्ट दिया हो, जैसे TCF या TEF किया हो और उसमें उनका अच्छा स्कोर हो, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, आप ज्यादा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं कंपेयर टू कि आपने सिर्फ आइल्स किया हो। तो इसमें लैंग्वेज में तो ये है कि आइल्स में आपका मिनिमम कुछ बहुत कम भी हो तो चलता है, 6 तक हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट और प्लस साथ आइल्स किया हो, जैसे लाइक आपने TCF और आइल्स इकट्ठा किया हुआ है, तो आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हैं। इस प्रिंस में एक और एडवांटेज ये है कि आपको प्रूफ ऑफ फंड बहुत मिनिमम चाहिए होते हैं। जैसे लाइक अगर 1 पर्सन है वो अप्लाई कर रहा है तो आपको
$3,250 के राउंड अबाउट डॉलर्स अपने अकाउंट में शो करवाने होते हैं। और अगर आपकी वाइफ है तो वो कुछ इंक्रीज हो जाते हैं, और चिल्ड्रन है तो उसी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1,000 से 1,500 का फर्क पड़ता है पर पर्सन जो ऐड होता है। और अगर आप अपनी फैमिली शो करवाते हैं कि जैसे लाइक आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रन हैं, मगर वो आपके साथ नहीं जा रहे, तो जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो आपको सारी फैमिली के लिए शो करवाने होते हैं, अगर वो साथ जाए या ना जाए। इसमें जो आपने टोटल स्कोर हासिल करना होता है वो आपकी क्वालिफिकेशन कहा जाता है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहा जाता है, वो आइल्स है और या फ्रेंच टेस्ट है, ये दोनों इकट्ठे हों तो बेहतर है। आपके स्पाउस या जो चिल्ड्रन है उनकी क्वालिफिकेशन, अगर वो अर्निंग हैंड है आपका स्पाउस भी, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें तो जॉब ऑफर चाहिए ही होगी आपको, वरना आपके पास अगर जॉब ऑफर नहीं है, आप बाकी पॉइंट्स मीट करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उनकी जो उनसी उसमें मैच करते हैं, तो ऑब्वियसली आप विदाउट जॉब ऑफर भी, तो आप क्यूबिक की इस नॉमिनेशन में आपका नाम आ सकता है। अच्छा, पहले तक ये था कि कुछ अरसा पहले जाए तो पहले आपको रिटर्न में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना पड़ता था। अब आके क्यूबिक प्रोविंस गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया हुआ है जिसे अरीमा कहा जाता है। तो आपने जो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने शो करवाना होता है या सबमिट करवाना होता है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन जाके अरीमा के पोर्टल में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपने अरीमा के पोर्टल पर जाके अपना यूजर ने पासवर्ड बना लिया है तो उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना होता है और एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी होती है। तो ये जो एप्लीकेशन फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है और ये आपने इकट्ठी ही पे करनी होती है, यानी लाइक आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते। और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी 812 कैनेडियन डॉलर फीस होती है। अगर आपके साथ आपका स्पाउस भी है तो उसकी 174 कैनेडियन डॉलर फीस होती है। तो ये फीस पे करने से पहले, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने से पहले आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें। मैं आपको लिंक दे दूंगा जो कैलकुलेटर है ऑनलाइन वेबसाइट पे क्यूबिक इमिग्रेशन की, उस पे जाके आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को मैच कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती हो तो उसके बाद ही जाके आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएं, क्योंकि ये जो फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा देंगे ऑनलाइन तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफ क्यूबिक की जो मिनिस्ट्री है वो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को एवेलुएट करेगी और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे QEC भी कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को अलॉट किया जाता है जिनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उनकी बाकी स्पेसिफिकेशन मैच करती हैं उनके क्राइटेरिया से। इसमें प्रोफेशन कौन से हैं, देखिए इनकी जो लिस्ट है प्रोफेशंस की जो मैच करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस मैच करता है उनके NOC कैटेगरी के साथ, वो उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज है। आप अगर HR से हैं, मार्केटिंग से हैं, IT से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, और इवन देन आप लाइक ब्लू कॉलर वर्कर हैं, जैसे लाइक आप होटल मैनेजमेंट में हैं, और जैसे लाइक आप किसी और प्रोफेशन में हैं, लाइक स्किल वर्कर हैं। तो वो ये सारी कैटेगरीज हैं। आपको चाहिए क्या, आपको अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इंग्लिश की हो या फ्रेंच की हो, अगर दोनों हो तो बेटर है, तो आपको शो करानी होती हैं। और ऑब्वियसली उसमें आपका ज्यादा स्कोर होगा तो आप ज्यादा पॉइंट स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आपका 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और इसमें यह है कि अगर आपकी एज 35 से कम है तो आप मैक्सिमम स्कोर हासिल करते हैं, और अगर आपकी 35 से ज्यादा है तो वो फिर जो एज आपकी बढ़ती जाती है आपके थोड़े पॉइंट कम स्कोर होते हैं। इसमें मैं एक चीज को फिर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है ये फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी है यहाँ पे लोगों की, तो ऑब्वियसली जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी IELTS के साथ अगर फ्रेंच का लैंग्वेज का टेस्ट भी दिया हुआ है तो उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो ज्यादा पॉइंट स्कोर कर पाते हैं। इस प्रोविंस का ज्यादा एम्फेसिस होता है जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट भी दिया हो, तो उसका अगर हाई स्कोर है, साथ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा स्कोर मीट कर पाते हैं। और दूसरा जो यहाँ इस प्रोविंस में मेन फैक्टर होता है
वो होता है कि वो आपके जो प्रोफेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, खास तौर पे अगर 5 ईयर से ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। जो इमिग्रेशन ऑफिस है क्यूबिक का, वो बेसिकली आपको आपके एक्सपीरियंस को इस तरह वैल्यूएट करता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं भी है तो वो अगर आपको नॉमिनेट कर देते हैं और आप जब क्यूबिक प्रोविंस में आते हैं तो आपको कितने अरसे में जॉब मिल सकती है। तो इस हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस भी होगा और क्वालिफिकेशन भी होगी तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन में। तो जो ही आपको क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो आपने स्ट्रेट वे कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करनी होती है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ऑब्वियसली, क्योंकि जो फेडरल इमिग्रेशन परमिट है वही डील करता है, लेकिन प्रोविजनल नॉमिनी होने के बाद। तो ये क्यूबिक प्रोविंस है, इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जिनको इश्यू है कि जैसे लाइक उन कहते हैं हम जॉब ऑफर नहीं हासिल कर पाते, जैसे लाइक वो एचआर में है या किसी और प्रोफेशन में है और वो कहते हैं कि हमें विदाउट जॉब ऑफर हम कनाडा जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। अगर उनकी वाइफ है वो पढ़ी लिखी है, उसकी लैंग्वेज मीट करते हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनकी एज 18 से कम होनी चाहिए, अगर 12 से कम है तो वेल एंड गुड। तो ये मेजर पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको हाई स्कोर मिलता है। और इसमें फिर मैं एक चीज रिपीट करूंगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है, जैसे लाइक किसी फील्ड में, जैसे लाइक आईटी में है या किसी और प्रोफेशन में है, तो ये जो प्रोविंस है कनाडा का, ये सिर्फ इवैल्यूएट करता है कि उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि जिनमें इनको पोटेंशियल नजर आता है कि जो लोग अगर आ भी जाएं तो उन्हें विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में उन्हें जॉब ऑफर हो सकती है, क्योंकि वहां पर इस प्रोफेशन की ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है। तो ऑब्वियसली क्यूबिक में ऑलमोस्ट उन्हें जो 60,000 न्यू इमिग्रेंट चाहिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो आप में से जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, मैं उन्हें इनकरेज करूंगा कि वो अप्लाई करें, लेकिन मेक श्योर अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें, ताकि जब आप ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाने लगे तो आपको मालूम हो कि ऑब्वियसली आप जो फीस पे कर रहे हैं $800 से ज्यादा, तो वो ज़ाया ना जाए। तो जब आप क्वालिफाई करते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटैच हो, ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसकी तरह तो नहीं होता कि जैसे लाइक आपको पहले वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट करवाने, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह। तो ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। लेकिन ऑब्वियसली आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट करते हो, आपका प्रोफेशन में एक्सपीरियंस ज्यादा हो, 5 ईयर से ज्यादा हो तो बेहतर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मीट करते हो तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सके। शुक्रिया।